सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, देखिए कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। समीकरणों के मूलों की हमको क्या करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है उदाहरण में कि मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड करती है, b² - 4ac के मान पर। अगर b² - 4ac का अगर मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा कि b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो इसके दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। धनात्मक है तो वास्तविक मूल आएगा। यदि b² - 4ac का मान यदि 0 के क्या आता है, बराबर आता है, तो इसके दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो मूल मिलेंगे, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे और वो भी क्या होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन यदि b² - 4ac का मान 0 से क्या होता है, छोटा होता है, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये बात मैंने बड़े ही प्यार से समझा रखी है। ठीक है, अब उसी चीज का हम लोग इसमें प्रयोग करके आंसर निकालेंगे। चलिए पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। पहला वाला आपका क्या कह रहा है, देखिए पहले वाले को यहीं पर कर लेते हैं। है देखिए 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर क्या है आपका, 0 है। यहां से आपका a का मान कितना मिला आपको, 2, b का मान कितना मिला आपका, -3, c का मान कितना है आपका, 5 है। हो गया। तो यहां से हम विविक्त कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, देखिए यही ना होता है b² - 4ac, तो हो जाएगा b² - 4ac हम लोग निकाल लेंगे। तो b का मान कितना है भैया आपका, -3 है, तो -3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, -4a। a का मान कितना है आपका, 2 है। c का मान कितना है आपका, 5 है। तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करना आएगा, क्योंकि माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 माइनस का 5 दूना के 10 चौके कितना हो जाएगा आपका, 40। यहां से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा आपका, 31 आएगा। कहने का मतलब यह है कि b² - 4ac का जो मान है वो 0 से क्या है आपका, छोटा है। यहां देखिए b² - 4ac का मान, अब ये जो -31 है 0 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो हम लिखेंगे चूंकि क्या, b² - 4ac क्या है, छोटा है 0 से, तो क्या होगा, अगर छोटा है तो क्या होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कोई वास्तविक मूल संभव नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ये हमारा हो गया पहला वाला प्रश्न सॉल्व हो गया। समझ में आई बातें। अब सेकेंड वाला इसी तरीके से हम करेंगे। तो सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, देखिए आपका क्या है, आपका 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहां से a का मान क्या है भैया आपका, a बराबर क्या है आपका, देखिए भाई x² का गुणांक तो 3 ही है ना, तो a बराबर क्या है आपका, 3 है। b बराबर क्या है आपका, माइनस का 4√3। हाँ, इसके बाद c का मान कितना है आपका, 4 है। यहां तक बात समझ में आया। जब इतनी चीजें हैं तो हम क्या करेंगे, वही फिर विविक्त कर लगाएंगे। तो विविक्त कर, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, अगर एग्जाम में आ जाए ना, बस ऐसे ही क्या करना है, छाप देना है, अब आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो हो जाएगा b² - का 4ac। यही चीजें हैं। तो यहां से अगर हम करेंगे तो b का मान कितना है, -4√3 का क्या हो जाएगा,
होल स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है आपका 3 है। c का मान कितना है आपका 4 है। अब माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर का मतलब है माइनस का 4√3 इंटू माइनस का 4√3। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 आएगा, माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कड़ी हट जाती है ना, तो हो जाएगा 16 3 कितना हो जाएगा आपका 48। बात समझ में आया। तो यहां पर आ जाएगा कितना 48 माइनस 4 चौके 16 3 48। तो यहां से क्या होगा देखिए, 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 0। यहां क्या आया आपका देखिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 0 के बराबर आया। तो इसके दो समान वास्तविक मूल होंगे, दो मूल होंगे और दोनों क्या होंगे समान होंगे। ठीक है, तो जब इसका आया तो भाई इसका वास्तविक मूल तो संभव है। जब इसका वास्तविक मूल संभव है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2 है, क्योंकि इसका वास्तविक मूल संभव है ना, है कि नहीं। हम यहां लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे मैंने लिखा ना, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहां लिखेंगे 0, अतः इसके दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है ना, इसके बाद x बराबर इतना। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या आएगा आपका देखिए, x बराबर माइनस b का मान कितना है देखिए, हम लोगों ने निकाला है माइनस का 4 करड़ी में 3 है, तो माइनस का 4 करड़ी में 3 है, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोगों ने निकाला है तो कितना आया आपका 0 आया। कितना आया आपका 0 आया है, इतना बटा के 2 इंटू a का मान कितना है आपका 3 है। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो x बराबर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो 4√3 और देखिए प्लस माइनस भाई 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 0, इतना बटा के 2 कितना है 2 इंटू 3 है, इसको काट देते हैं। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो यहां से आपका x का मान क्या आएगा देखिए, x बराबर आएगा देखिए 2 करड़ी में 3 प्लस माइनस 0 बटा के 3 हो जाएगा। अब यहां देखिए प्लस है और माइनस है, तो एक बार हम क्या करेंगे प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे। तो क्या लिखेंगे देखिए, एक बार देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, लिखूंगा प्लस चिन्ह लेने पर, जब मैं प्लस चिन्ह लूंगा तो x का मान क्या आएगा देखिए, x बराबर ये हो जाएगा देखिए 2√3 और प्लस का 0 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से देखिए भाई प्लस के 0 का मतलब क्या है भाई, x बराबर क्या हो जाएगा देखिए 2√3 और बटा के 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर इसको अगर और आप तोड़ करके लिखना चाहें, ठीक है ना, ये भी आपका आंसर है। अगर और तोड़ करके लिखना चाहें तो क्या आप 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू रूट का 3, हाँ या ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वही आएगा ना, इसका आपस में गुणा करेंगे 3 के बराबर है कि नहीं है, है ना। तो क्या होगा देखिए x बराबर हो जाएगा देखिए 2√3 और 3 को मैं लिख दूंगा देखिए √3 इंटू रूट का 3, ये इससे मैं काट दूंगा, है कि नहीं है। जब कट जाएगा तो यहां से x का मान क्या हो गया 2 बटा के रूट का 3 हो गया। तो आपका ये भी अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तब पर भी आपका आंसर है, अगर ये भी एग्जाम में लिखेंगे तब पर भी आपका दोनों पर पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आई बात ना। ये हमने क्या किया, अभी प्लस चिन्ह मैंने लिया है, अब मैं क्या करता हूं माइनस चिन्ह ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा देखिए आपका माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस का चिन्ह अगर आप लेंगे तो x बराबर क्या होगा देखिए, x बराबर भाई यहां पर भाई यही ना है, देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस का मैंने ले लिया, ये वाला हो गया। अब माइनस वाले चिन्ह को ले रहे हैं नीचे वाले को, तो क्या होगा आपका देखिए 2√3 माइनस का 0 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो यही तो होगा ना 2√3 और बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं और या फिर काट करके ये भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात ना, दोनों चीज आपका एक है। तो हमने क्या बताया था आपको, यहां पर मैंने बताया ना कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा,
0 के बराबर होगा तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। तो देखिए ये वाला मूल कितना है 2√3/3, ये वाला भी तो मूल वही है 2√3/3। तो ये बात पहले ही डिसाइडेड कर दिया कि मूलक प्रकृति पर। बात समझ में आया कि नहीं है? है ना। अब आप लोगों का देखिए आखिरी बचा, उसको भी हम लोग यहीं पे बगलिया करके धीरे से कर लेते हैं। क्या है आपका देखिए 2x²। तीसरा क्या है आपका देखिए 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहां से अगर हम a का मान निकालेंगे तो क्या आएगा आपका देखिए 2 आगे आएगा। b का मान निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6। c का मान निकालेंगे तो कितना है आपका 3 आया कि नहीं है। तो फिर वही मैं क्या लगाऊंगा विविक्त कर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा विविक्त कर। अगर मैं विविक्त कर लगाऊंगा तो क्या होगा देखिए b² माइनस का 4ac। बात समझ में आया। जब यहां पर मैं कर दूंगा देखिए तो b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। तो देखिए -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो भाई माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस का देखिए 3 दूना के 6 चौके कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा देखिए 12 मिलेगा भाई। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आपका आया ना। अब जरा बताइएगा देखिए b का जो है b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा है ना 12 0 से बड़ा है छोटा है बड़ा है। जब b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो इसके क्या आएंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब तो यहां पे लिख देंगे आप देखिए आप ऐसे लिख देंगे कि देखिए b² चूंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 क्या है इसका मान 0 से बड़ा है, अतः क्या इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो हम क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगा देंगे। x बराबर क्या होता है देखिए -b प्लस माइनस √ b² माइनस का 4ac बटा के 2a। यही होगा ना। अब यहां पर करेंगे तो क्या होगा देखिए आपका, अब यहां पर करेंगे देखिए तो आपका क्या हो जाएगा देखिए x बराबर -b, तो -b देखिए यहां पर हो जाएगा देखिए -b का मान है -6 प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac का मान कितना हम लोगों ने निकाला है 12 आया है। कितना आया आपका 12 आया है। इतना के बटा के कितना हो जाएगा देखिए 2a, तो हो जाएगा 2 × a का मान कितना दिया है आपका देखिए 2 दिया है। यहां तक बात समझ में आया। अब जब मैं इसके आगे करूंगा देखिए तो इसके बराबर अगर मैं करूंगा ठीक है तो x बराबर क्या होगा देखिए भाई प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा देखिए 6 प्लस माइनस 12 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 करड़ी में 3 आएगा। कितना आएगा √2√3 इतना बटा के 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझ में आई बात भाई। 12 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर समझिए थोड़ा सा देखिए, अगर 12 को आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं ना देखिए 2 × 3 लिख सकते हैं। yes, अब ये 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा yes, है कि नहीं है। ये 3 क्या हो जाएगा अंदर रह जाएगा 2√3 आ जाएगा। यही आया ना yes, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर करेंगे तो भाई एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, नहीं एक बार और सॉल्व कर लेते हैं ठीक है ना। इसको करेंगे देखिए तो x बराबर देखिए इन सब में 2 कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर भाई 2 कॉमन थे 3 दूना के 6 अब प्लस माइनस √3 अब बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। काट देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x का मान क्या मिलेगा देखिए 3 प्लस माइनस √3 बटा के कितना हो जाएगा आपका देखिए 2, क्योंकि 2 दूना के 4 हो जाएगा। समझ में ना। एक बार मैं क्या करूंगा प्लस चिन्ह ले लूंगा। क्या लूंगा प्लस चिन्ह लेने पर जब मैं प्लस चिन्ह लूंगा तो x का क्या मान आएगा देखिए x बराबर आपका आएगा देखिए 3 प्लस √3 बटा के 2। यही तो आएगा है कि नहीं है। एक मूल आपका आया देखिए
x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा के 2। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये प्लस है, ठीक है, इसके माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब मैं माइनस का चिन्ह लूंगा तो x का मान क्या आएगा, देखिए x बराबर 3, यहाँ जो प्लस था देखिए यहाँ पर प्लस माइनस था तो प्लस वाला रख लिया यहाँ पर, अब माइनस करेंगे तो 3 माइनस का रूट 3 बटा के क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो हमको क्या मिले, देखिए दो अलग अलग मूल मिले कि एक ही मूल मिला, अलग अलग मिला ना। तो ये किस पर डिपेंड किया, मूलों की प्रकृति पर ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड किया। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, अगर बड़ा है तो मैंने बोला ना पहले दो भिन्न वास्तविक मूल, तो ये दोनों वास्तविक मूल हैं और क्या है, भिन्न है। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। मूल क्या कह रहा है, दोनों मूल जो हो, दो बराबर मूल हो, दो मूल हो लेकिन दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। अगर दोनों मूल समान होंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाले को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या है आपका, देखिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहां से आपका a का मान कितना है 2, b का मान कितना है आपका k, c का मान कितना है आपका 3। मूल बराबर होंगे, क्या होगा, देखिए मूल बराबर होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। यहां पे लिखेंगे देखिए कि मूल समान होंगे, कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही नहीं बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तभी इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस मानों को उठा करके रख देंगे। तो क्या होगा आपका, देखिए यहां पर b का मान कितना है आपका, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है आपका 2, c का मान कितना है आपका 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। यहां से क्या होगा, देखिए k स्क्वायर, देखिए 4 दूना 8 त्रिका माइनस का 24 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो k स्क्वायर बराबर, ये जो 24 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 24 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहां से k बराबर क्या होगा, देखिए करड़ी में 24 हो जाएगा, यहां प्लस माइनस में, ठीक है। तो k का मान निकालेंगे तो कितना होगा आपका, k का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो भाई 24 का अगर हम निकालेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, भाई 24 का आप वर्गमूल निकाल लो, यही तो करोगे। 2 से काट लीजिए, 2 काटेंगे तो कितना होगा 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका 6, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका 3, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1। तो ये 2 का तो पेयर बनेगा, है कि नहीं है, लेकिन ये 2 और 3 का नहीं बनेगा, तो ये 2 बाहर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस 2 करड़ी में 2 और कितना आएगा करड़ी में 2 गुणित 3 मतलब 2 करड़ी में 6 आएगा। क्या आएगा 2, भाई प्लस और माइनस 2 करड़ी में 6 आएगा। k का यही दोनों मान होगा तब क्या होगा, तभी दोनों मूल क्या होंगे आपके, समान होंगे। समझ में आया, चाहे आप प्लस ले लीजिए और चाहे आप माइनस ले लीजिए, ठीक है ना, तभी आपका क्या होगा, इसके मूल क्या होंगे आपके। नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, देखिए kx x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो kx का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, kx स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस का 2 का kx में गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2 kx, यही ना होगा भाई, kx स्क्वायर, यहाँ पर 2 kx और प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां से आपका जो a का मान होगा, यहाँ पर a का मान क्या होगा आपका k होगा, b का मान क्या होगा आपका, देखिए माइनस का 2k, c का मान कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया। अब देखिए दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो हम यहां करेंगे, देखिए कि 2 मूल समान होंगे। कब समान होंगे,
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा। तो बी का मान क्या है आपका, माइनस का 2k है, तो यहां करेंगे देखिए माइनस का 2k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना दिया है आपका k, c का मान कितना दिया है 6, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो -2 के होल स्क्वायर करेंगे देखिए, तो इसका आपका आ जाएगा देखिए 4k का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4k स्क्वायर माइनस का यहाँ पे करेंगे देखिए तो तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 6 चौके 24, कितना हो जाएगा आपका देखिए 24 के बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 4k स्क्वायर बराबर, मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 24k हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं करूंगा देखिए तो k स्क्वायर बराबर होगा कितना 24k बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहां से अगर हम करेंगे तो 4 छके कितना हो जाएगा आपका 24। तो यहां से देखिए k स्क्वायर बराबर कितना होगा देखिए 6k हो जाएगा। तो k से मैं आपको k का करूंगा काट दूंगा, 1k तो कट जाएगा ना। जब कट जाएगा तो बचा क्या आपका देखिए k बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। तो k का मान क्या होगा आपका 6 होगा। k का मान जो होगा 6 होगा, उसके लिए दोनों मूल क्या होंगे आपके समान होंगे। समझ बात। नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, बहुत ही आसान और ये प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बनाना है देखिए, आम की बगिया बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं देखिए, इसका भाई आम की बगिया बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ संभव है। भाई लंबाई और चौड़ाई दिया है तो आयत के शेप में होगा, है कि नहीं है। तो क्या बोल रहा है देखिए कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। अगर लंबाई अगर मैंने माना, पहले देखिए बोल रहा है ना, समझिए इस बात को, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है, बगिया जो है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी हो। तो चौड़ाई अगर मैं मान लिया x तो लंबाई क्या होगी 2x होगी, यही ना होगी, दोगुनी हो। बात समझ में आया। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और क्षेत्रफल क्या बोल रहा है 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यहां पर हम लिखेंगे, देख भाई क्षेत्रफल की बात बोल रहा है तो भाई बगिया का क्षेत्रफल लिख लेंगे। देखिए बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है भैया 800 मीटर स्क्वायर, यही तो दिया है। अब अगर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये मैंने आपको बताया है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित क्या होता है आपका चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया है आपका 2x दिया है, कितना दिया है 2x। चौड़ाई कितना दिया है आपका x, अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 800। तो भाई 2 का x में 2x का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 800। कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। अब यहां से अगर आपका x स्क्वायर का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 800 बटा के 2। भाई काटेंगे, जब ये आपस में कटेगा तो कितना आएगा x स्क्वायर बराबर 400। कितना आएगा आपका 400। तो x बराबर कितना आएगा करड़ी में 400, भाई प्लस माइनस आपका 400। तो x का मान क्या आएगा आपका, देखिए सिर्फ हम प्लस कर लेंगे तो 400 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा 20 हम 400 होता है। तो x का मान कितना आपका आ गया 20 आ गया। इसका मतलब चौड़ाई कितनी है आपकी 20 है, तो लंबाई कितना होगा भैया 2x है। तो भाई 2 गुणित 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा था कि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आया, हमने कुछ करना ही नहीं था, सीधे हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। भाई चौड़ाई x बराबर आ गया 20 और लंबाई, तो यहां पर आप लिख सकते हैं देखिए कि कहीं पर भी कि लंबाई
2x बराबर 2 गुणिते 20 बराबर 40। हम माइनस में यहाँ पर क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि कभी भी लंबाई ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए बड़े ही प्यार से देखिएगा। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, पहले पूछ रहा है क्या ऐसी स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। समझ में बात। अब हम पता करेंगे भाई कि वर्तमान आयु का योग कितना है आपका, 20 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। भाई पहले मित्र की आयु क्या है आपका, x वर्ष है। अब क्या होगा, दूसरे मित्र की आयु क्या करते हैं, 20 में से अगर मैं x को घटा दूंगा तो दूसरे वाले को पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों की आयु अगर हम जोड़ रहे हैं तो आय कितना रहा है आपका, 20 आ रहा है। या फिर एक्स वाई भी मानकर कर सकते हैं, लेकिन वो वन वेरिएबल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले का अगर x है तो दूसरे को अगर मैं 20 में से पहले वाले को घटा दूंगा तो क्या दूसरे का हमको नहीं पता चल जाएगा, पता चलेगा ना, कोई दिक्कत है। अब क्या बोल रहा है देखिए, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, तो 4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व आयु। अगर वर्तमान आयु इसकी x है तो 4 साल पहले कितनी थी, कितना हो जाएगा, x में से मैं 4 को क्या करूंगा, घटा देंगे। भाई जैसे अगर मेरी वर्तमान उम्र अगर 10 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले मैं कितना था, भाई 4 वर्ष पहले मैं पूछ रहा हूँ मैं कितना था, तो 6 वर्ष वो कहाँ से आया, 10 में से मैं इस 4 को घटाऊंगा ना। अगर वर्तमान में अगर इसकी आयु x है तो 4 वर्ष पहले क्या होगा, तो x में से मैं 4 को घटाऊंगा ना। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो 4 वर्ष पूर्व आयु पहले मित्र की आयु मैंने लिखा है, ठीक है ना। अब वही 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो क्या होगा देखिए, पहले तो 20 माइनस x था, अब रहेगा ही, उसमें से भी मैं 4 का क्या करूंगा, घटा दूंगा ना, कम करूंगा ना। तो घटाने के बाद कितना आएगा देखिए, 20 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 16 माइनस का x, यही हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आया। अब मैं कर दूंगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा देखिए आपका, भाई इन दोनों का गुणनफल है ना, देखिए बोल रहा है ना 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी, x माइनस का 4, तो x माइनस का 4 कर लेंगे। इसकी कितनी थी, 16 माइनस का x थी, x कर लिया, बराबर इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूंगा, आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 16 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, 16x माइनस x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर, माइनस का 16 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 64, माइनस कितना हो जाएगा भाई, 16 का 4 में करेंगे 16 चौके 64। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 का x में करेंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 48, ठीक है। अब क्या होगा, काटा पीटी मचा लेते हैं, जो कुछ होता है। 16 में से x में से अगर मैं 4x को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 16 4 20x, 20x माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 64 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 48। अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरा इधर भेज देता हूँ, कोई दिक्कत है। जब मैं इसको उधर भेजूंगा तो x माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। मैं कर क्या रहा हूँ ना, इतना जी इधर है ना, पूरा को क्या कर रहा हूँ, इधर बस ला रहा हूँ। समझ में आ रही बात। तो इतना हो जाएगा, ये प्लस का 20x है, इधर में आएगा तो क्या होगा, माइनस का 20x, ये इधर आपका 48 है, प्लस का 48 रहने दीजिए। लेकिन ये अगर आपका माइनस का 64 है, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 64 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। तो यहाँ से अगर आपको क्या मिला देखिए, x का स्क्वायर माइनस का 20x, अब इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 और 6 4 10, 6 4 10 1 11, 112 बराबर क्या है आपका, 0। अब बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है,
यदि है तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात करिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पता करते हैं। क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पता करते हैं, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर ही तो डिपेंड करेगा कि इनकी आयु आएगी या नहीं आएगी। बस समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से आपका a का मान क्या है, आपका a का मान कितना है, आपका 1 है। b का मान कितना है आपका, माइनस का 20 है। और c का मान कितना है आपका 112 है। यही तो है। तो संभव होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b का मान कितना है, माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 112। तो यहाँ देखिए 2 है, 20 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना का, 20 हम 400 माइनस का 112 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 का 48। कितना आ जाएगा, यस सर 448। अब देखिए 400 में से अगर मैं 448 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 48 आएगा। यहां से मुझे क्या मिला कि हम लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, छोटा है 0 से, 0 से इसका मान छोटा है, इसलिए यह संभव नहीं है। मतलब इनकी आयु हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है ना क्या यह संभव है, तो हम सीधे लिख देंगे नहीं, यह संभव। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो इस प्रश्नावली का आपका आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखिए क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि अगर पार्क को बनाना अगर संभव है तो हमें क्या करिए, आप लंबाई और चौड़ाई उसकी ज्ञात करिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर यह बात नहीं बोल रहा है कि पार्क क्या है, वर्गाकार है पार्क, आयताकार पार्क है, उसने ये बात नहीं बोला है। तो हम मान करके चलते हैं कि पार्क क्या है, एक आयताकार पार्क है। क्या मान करके चलते हैं, एक आयताकार पार्क है। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों समान आ जाता है तो हम वो हो जाएगा क्या, वर्गाकार पार्क हो जाएगा। समझ में बात कि नहीं आया। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो पार्क है वो एक तरीके का क्या है, आयताकार है। जब आयताकार है तो लंबाई क्या हो जाएगी, x मैंने मान लिया, चौड़ाई क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि माना पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y। यहां तक बात समझ में आया। अब बोल रहा है परिमाप कितना है, 80 मीटर। परिमाप कितना है, 80 मीटर। और आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो परिमाप, मतलब बाहरी माप, तो भाई आपस में सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, x जोड़ेंगे तो 2x होगा, y जोड़ेंगे तो 2y होगा, यही ना होगा। अब ये बोल रहा है देखिए कि जो परिमाप है वो कितना है, 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर है। तो परिमाप को हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप को क्या होगा, देखिए होता है 2x प्लस y बराबर कितना दिया है, 80 मीटर दिया है, हाँ या ना। अब यहां से देखिए अगर मैं x प्लस y का मान निकालूं तो ये हो जाएगा 80 बटा के 2। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहां से मैं एक मान को क्या कर रहा हूं, उधर भेज दे रहा हूं। तो x बराबर क्या होगा, देखिए 40, ये y इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस का y हो जाएगा। समझ में बात। तो ये हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। परिमाप की बात किया मैंने, यहां से निकाल लिया x का मान, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर से क्षेत्रफल निकाल लूंगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो भाई अगर एक आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित यही तो होता है। तो यहां हो जाएगा, देखिए लंबाई कितना है आपका, x है, चौड़ाई कितना है आपका इसका, y है, बराबर कितना हो जाएगा
400 मीटर स्क्वायर। तो x के जगह पे क्या मैं 40 माइनस वाई रख सकता हूँ पूरा? है नहीं है, तो मैं x के जगह पे रख देता हूँ। देखिए 40 माइनस का y, गुणित क्या होगा आपका y, अरे y फिर बचा ना y, बराबर क्या हो जाएगा आपका 400। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? y का अगर मैं 40 में गुणा करूंगा तो क्या होगा आपका 40y माइनस y का y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। अब मैं इस सब को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लाने का कोशिश कर रहा हूँ, पूरे को इधर ला दे रहा हूँ। तो y स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होगा आपका y स्क्वायर माइनस 40y, जब ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 40y, ये इधर में ही है तो प्लस का कितना हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। भाई ये बोल रहा है क्या संभव है? जब संभव है तो हम सीधे क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही मान निकालेंगे। हालांकि ये तो हमको सीधे दिख रहा है 20 20 40 है कि नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, क्योंकि वही तो बताएगा संभव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए अब देखिए a का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, b का मान कितना हो जाएगा आपका माइनस का 40 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहां से मैं क्या करूंगा, देखिए विविक्त कर निकालूंगा। विविक्त कर क्या है आपका, देखिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का मान कितना है आपका, देखिए माइनस का 40 है, माइनस का 40 है, हाँ ठीक है। तो माइनस का 40 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4a का मान कितना है आपका 1 है, c का मान कितना है आपका 400 है। तो माइनस के 40 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा 1600 आएगा। कितना आएगा आपका 1600 आएगा। अब माइनस का फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 1600 आएगा। तो बराबर कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनकी जो है क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है, पार्क बनाना संभव है। तो लिखेंगे हाँ संभव है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ संभव है। अगर संभव है तो फिर वही हम फार्मूले में रख देंगे द्विघाती सूत्र में, हमारा मान निकल आएगा x। समझ आई बात? तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अब वही सूत्र लगाएंगे तो x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अब बटा के क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर हम देखिए x का मान नहीं निकाल रहे हैं, हम y का मान निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम y करेंगे तो y बराबर क्या होगा, देखिए माइनस b का मान कितना है आपका माइनस का 40 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोगों ने निकाला है, कितना है आपका आया है 0 आया है। कितना है आपका 0 आया है। अब पूरा के बटा क्या हो जाएगा, देखिए 2a का मान कितना है आपका 1। तो y बराबर कितना होगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए 40 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा आपका 0, अब बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह आप लीजिएगा तो y का मान कितना आएगा, y बराबर 40 में भाई प्लस का क्या हो जाएगा 0, अब बटा कितना हो जाएगा आपका 2। तो भाई प्लस में 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y का मान क्या आपका आएगा, देखिए 40 में 2 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह ले लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह आप लीजिएगा तो y का मान क्या आएगा, देखिए y बराबर क्या होगा, देखिए 40 माइनस का 0 बटा के 2, फिर यहाँ से काटेंगे तो y का मान कितना आएगा आपका, फिर तो 20 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए y का दोनों मान क्या आपका आया 20 आया, लेकिन हमने लंबाई क्या माना है x और y माना है। तो हम एक पता करते हैं, देखिए कि x का मान y का मान हमने 20 निकाल लिया, तो x का मान हम निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। तो y का कोई मान उठाकर किस में रख दिया, क्योंकि दोनों क्या है आपका समान है। तो हम लिख देंगे, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, देखिए 40 माइनस का y है
तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 40 माइनस y का मान कितना है आपका 20 है, तो x का भी मान क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा। तो x और y के दोनों जो मान होंगे क्या होंगे 20 और 20 होंगे। इसका मतलब ये वर्गाकार पार्क है। क्या है आपका वर्गाकार पार्क है। अगर आप नहीं चाहते ना तो आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे, जैसे इसको ना निकाल करके आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400, तो 20 हम कितना होता है 400 होता है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए यहाँ पर इसको देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए y का स्क्वायर माइनस इस 40 के जगह पे मैं लिख देता, देखिए 20 और प्लस का 20 y प्लस का 400 बराबर हम करते थे 0। तो यहाँ से हो जाता है देखिए y का स्क्वायर माइनस 20 का y माइनस का 20y और प्लस का 400 बराबर 0। तो यहाँ से भी तो आप y का मान निकाल देते, तब पर भी तो आता है दोनों मान क्या आता है 20 ही आता। समझ में आई बात ना। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। या फिर ये पूरा y माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी जो प्रश्नावली है 4.4 आज कंप्लीट होती है। अब अगले दिन आप लोगों का अगला चैप्टर। समझ में आया।